पथ के पथिक हैं हम, वेद पथ के पथिक हैं हम। व्याधियां तन की मिटी और त्राण सीमाएं कटी, मन की निराशाएं मिटी, सममार्ग अपना जो चुके। सारी व्याधियां तो समाप्त हो जाती, इससे परे है एक और बड़ी समस्या, मन के विकार, इंद्रियों के आकर्षण, पग पग पर आते हैं पड़ोगा। जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास है। जितने विकारी पाश हैं, जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास है। जितने विकारी भय मरण व्याधि त्रास है, सब मानसिक उपहास है, सब मानसिक उपहास है। हम सजग हैं बस सोच के, हम हो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं, योग पथ के पथिक हैं। और ये त्रिवेणी है योग की, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना, मन से, वचन से, कर्म से, ये त्रिवेणी है योग। सत्य, प्रेम, करुणा, ये त्रिवेणी है योग की। जी प्रणाम जी। जी ये मैंने आपको भिजवाया महाराज जी, उसकी डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप पे। ये WHO के डिफाइन है। अच्छा नहीं, सामान्य नहीं, सभी प्रकार के इंक्लूडिंग अभी जो सार्स है, उसको पहले सार्स आया था, उसको भी उसमें जोड़ा है। वो एक सामान्य फैमिली बनाई है कोरोना, उसकी स्पेशल जो प्रक्रिया है वो कोविड है। ठीक ठीक है, ठीक है जी जी ठीक है। ये स्पेशल वायरस है जिसकी वजह से ये घातक है जो जी 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 डेफिनेशन निकालते हैं, मुझे दिखाते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। दोस्तों मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस पावन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जीवन में निरंतर उठापटक चलती रहती है, सुख दुख की प्रक्रिया चलती रहती है। उस सब में उसका कारण क्या है वो यदि हमें पता हो तो हम उसका निवारण बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कल हम जिस विषय को पढ़ रहे थे उसमें एक बात बहुत स्पष्ट सामने आई थी कि ते आह्लाद परिताप फलहा पुण्य पुण्य हेतुत्वात्।
ते आह्लाद परिताप फला। जो भी सुख है या दुख है, वो जो कारण है वो पुण्य और अपुण्य की वजह से है। और आज हम जिसको पढ़ रहे हैं और उसमें और अधिक ये सारा जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये कर्म फल सिद्धांत की थ्योरी है। जिसको ये कर्म फल सिद्धांत समझ में आ गया, वो व्यक्ति कभी भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकता, कभी भी किसी की हिंसा नहीं कर सकता, कभी आतंकवादी नहीं बन सकता। जिसको ये पता चल गया कि पुनर्जन्म होता है, वह कभी भी इस प्रकार की कृतघ्न नहीं हो सकता। वह अपने हर कर्म के प्रति सचेत रहेगा। समस्या यह है कि बहुत से लोग कर्म फल सिद्धांत को ही नहीं मानते। समस्या यह है, वो मानते ही नहीं कि पुनर्जन्म होता है। और कल हम बैठे थे आदरणीय भाई राकेश जी के साथ, हम दोनों भाई बैठ के दोपहर का भोजन कार्यालय में कर रहे थे, तो चर्चा एक मैंने जब कहने लगे बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हो कर्मफल सिद्धांत के विषय में। भूटान के एक राजा की बात है, वो अभी बच्चा पैदा हुआ है, युवराज, 924 साल के बाद उसको अपनी लगभग 824 साल के बाद उसको सारी बात अपनी याद है। तो हमने कल वीडियो देखा और सारा उसको दोबारा सुना। तो भूटान का एक छोटा सा बच्चा लगभग 1.5-2 साल पहले, 3 साल पहले यहाँ भारत भी आया। वो कहने लगा कि मैं नालंदा पढ़ा हूँ और नालंदा में उसके विषय में सारी प्रक्रिया आई है, और हम इसके माध्यम से इस बात को तथ्य मानकर कि बहुत से ऐसे विषय हैं जो इस बात को मानते हैं कि एक बार आपको भी बता दूं कि जो कोविड-19 एक विषय अभी चल रहा था, उसके विषय में मैं आपको साथ साझा करना चाहता हूं कि ऑफिशियल जो नेम है ये कोविड-19 है। कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस, एंड जो इसको डिजीज़ कहा जाता है, तो ऑफिशियल नेम जो है कोविड-19 है, और वायरस का नाम है सार्स कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो इसको हम जो सामान्य रूप से जो कहा जाता है कि क्योंकि एड्स भी वायरस की वजह से होता है, तो लोग इसको कई बार इसको लोग डिजीज़ के नाम से जानते हैं, कई बार वायरस के नाम से जानते हैं, परंतु ये वायरस के नाम से इसको लोग जानते हैं, और इसके जो जेनेटिक स्ट्रक्चर की वजह से इसको यह नाम दिया गया है। जो इसको सामान्य जो नाम है वो कोरोना वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर सार्स आउटब्रेक जो 2003 में हुआ था। WHO announced COVID-19 as the name of the new disease on 11th February following guidelines previously developed with the WHO. WHO directors remarks कि ये इसको तो आज मैं आपके साथ थोड़ा सा ये भी विषय साझा करना चाह रहा हूँ कि ये जो विषय है कि WHO has begun referring to the virus as the virus responsible for COVID-19 or the COVID-19 virus. तो वैसे इसको सार्स कोरोना जो कहा जाता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स का मतलब है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स की डेफिनेशन भी निकाल लो ना, कोरोना की, है ना। इसको नोट्स में रख के मैं भी देखता हूँ, इस इतनी देर में वो देखो। तो अभी ये विषय बहुत गंभीर रूप से चल रहा है कि जो सार्स है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम,
और कोविड-19 दोनों में अंतर है। वो अत्यंत घातक है कोविड-19, और ये कोरोना सामान्य फैमिली है, पूरी प्रजाति का नाम है कोरोना। तो हम इसके विषय में भी आपके साथ और गंभीरता के साथ चर्चा करेंगे। अभी एक चर्चा हम आपके साथ कर लेते हैं कि व्यक्ति को जो दुख सुख होता है उसका मूल कारण क्या है। तो कहा गया कि उसका मूल कारण उसके कर्म हैं। कर्म कौन से हैं? तो हमने कहा कि आह्लाद परिताप फलहा, पुण्य 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 अपुण्य हेतुत्वात्। अब आप बात आ रही है, अगला 15वां हम सूत्र पढ़ रहे हैं, परिणाम ताप संस्कार दुःखई गुण वृत्तिर विरोधश्च दुःखमेव सर्व विवेकिनः। और दूसरा हम पढ़ेंगे, हेयम दुःखम अनागतम, हेयम दुःखम अनागतम, वह दुख छोड़ने योग्य हैं। हेयम मतलब छोड़ने योग्य हैं, हे दृष्टि से देखने वाले मतलब छोड़ने योग्य हैं। दुःखम जो दुख, अनागतम अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं, उनको छोड़ा जा सकता है। यदि आज अभी हम संकल्प ले लें तो आने वाले दुख कष्ट हमें कष्ट नहीं देने वाले। आज हम उसकी व्यवस्था करें, देखें, अभी उसके विषय में सोचेंगे। तो कह रहे हैं परिणाम ताप संस्कार दुःखैर, दुःखैर गुणवृत्तिर विरोधश्च दुःखमेव सर्व विवेकिनः, कि जो दुख हैं वो किन कारणों से होते हैं? नंबर 1 परिणाम के कारण, नंबर 2 ताप के कारण, नंबर 3 संस्कार के कारण, और गुणवृत्ति विरोधश्च, जो गुणों की आपस में विरोध स्वभाव है। सत्व का रज से अलग स्वभाव है, रज का तम के साथ अलग है, तम का सत्व के साथ अलग स्वभाव है। इन तीनों में जो अलग अलग भिन्नता है उसकी वजह से भी ये सब प्रकार के कष्ट होते हैं। आइए उसके विषय में हम पढ़ते हैं। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। मुझे लगता है यदि आपने इसको परिणाम विषय को पढ़ लिया, ताप को पढ़ लिया, तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि दुख के कारण क्या हैं, और आप आज से ही बड़ा परिवर्तन अपने जीवन में देखेंगे। देखते हैं इसमें हम आज रेफरेंस के तौर पर मैंने भगवत गीता के जो श्लोक निकाले हैं, आप उसको नोट कर लीजिए, उसको पढ़ आप लीजिएगा। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योनय एवते आद्यांतवन्तः कौन्तेय बुद्ध तेषु न रमते। जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न वाले सब भोग हैं, वे पहले तो निस्संदेह सुख दिखाई देते हैं, परंतु बाद में वह दुख देने वाले होते हैं। यह 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। तो आप आज इसको अपने, और एक है 18वें अध्याय का 38वां 39वां 37वां 38वां 39वां ये श्लोक है ना, जिसमें सत्व रज और तम जो प्रकृति है गुणों की, उसके आधार पर त्रिगुणात्मक जो सुख के भेद हैं, सुख के भी 3 भेद बताए हैं। जो पहले कष्टदायक लगता है और बाद में सुखदायक है, जैसे आंवला पहले कड़वा लगेगा, फिर खट्टा लगेगा, फिर बाद में मीठा लगेगा। ऐसे ही कहते हैं जो सेवा के काम हैं, जो सत्व के काम है, वो पहले कष्टदायक लगेंगे, फिर हल्का कष्ट लगेगा, फिर बाद में अमृत तुल्य वो लगेंगे। तो ऐसे भी हम जीवन में कार्य देखते हैं, जो सेवा के कार्य हैं, समर्पण के कार्य हैं, निस्वार्थ प्रेम के कार्य हैं, जो श्रद्धा के कार्य हैं, गुरु सेवा के जो कार्य हैं, वह पहले कष्टप्रद लगते हैं, फिर थोड़ा कम कष्ट होता है, फिर उसके बाद वो सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। यह मोटे तौर पर एक विषय आया, और मैंने उसमें आंवले का एक उदाहरण लिया। फिर ऐसे ही रज किस्म में कि पहले वह सुख दिखाई देता है, बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, परंतु बाद में वो विष की तरह दिखाई देते हैं। जैसे काम वासना, लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, ये पहले बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्रसन्नता देते हैं, बाद में विष के कारण बन जाते हैं। और तीसरे जो पहले ही कोई कार्यक्रम करते हैं तो हम हमारे भीतर आलस्य और प्रमाद पैदा करते हैं, और बाद में भी वही आलस्य और प्रमाद के जनक होते हैं। कोरोना की डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोरोना?
तो ये एक इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो कहा हमने 18वें अध्याय का 37, 38, 39वां ये सूत्र आपको पढ़ना है। और तब मैंने कहा कि जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को पहले मोहित करने वाले हैं और बाद में निद्रा और आलस्य प्रदान करने वाले हैं, वह तामसिक सुख कहलाते हैं। तो अब आज हमने सात्विक, राजसिक और तामसिक सुख की बात की। सुख से बाद में परिणाम के रूप में विष जिसको लगता है वह उसको बदल देता है। और पहले विश्व कारक, जैसे सेवा के काम में पहला बड़ा कष्ट होता है कि मुझे यहाँ सेवा में लगा दिया, मुझे वहाँ काम बता दिया, आज ये भी पढ़ने के लिए कहा, फिर मुझे रिपोर्ट, मैंने आपको कहा कि मुझे ये श्लोक भी पढ़ के सुनाना, फिर आपको उसका उत्तर भी लेने के लिए कहा। खाली ये भी अच्छी है, तो इसको भी ले लो, उसमें नोट्स में डालो, नोट्स में। और एक कोरोना की और डेफिनेशन ले लो। चलिए 15वां सूत्र शुरू करते हैं। A person of discrimination between real and unreal, everything appears to be misery only because of all results are full of anxiety and also because of conflict between the qualities of nature and the modification of the mind. तो कह रहे हैं जो क्वालिटी ऑफ नेचर है, प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनके कारण और मानसिक विचार के कारण सब प्रकार के जो सुख हैं वह दुख में प्रतीत होते हैं, क्योंकि हर एक में कहीं ना कहीं चिंता, स्ट्रेन, स्ट्रेस, एंजाइटी रहता ही रहता है। तो कह रहे हैं कि इन दिस सूत्रा द sage categorized miseries into 4 groups. What is parinam dukkha? Second is tap dukkha. Third is संस्कार दुखा. Fourth is गुणवृत्ति विरोध दुखा. तो आप 4 दुख के विषय में लिख लें. For a discriminating person, every fruit of action is misery. तो आज का जो हमारा मूल वाक्य है वो ये है कि every fruit of action is misery. जो भी कर्म का फल है वह परिणामतः दुख देने वाला है. क्योंकि क्यों दुख देने वाला उसकी चर्चा आज हम करते हैं. तो इसका मतलब है कर्म नहीं करना चाहिए कि कर्म करना चाहिए, परंतु कर्म सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, ये आपको तय करना है. या हम यूं कहें कि वह पुण्य हो, अपुण्य हो या मिश्रित कर्म हो. हम या यूं कहें कि पुण्य, अपुण्य और हम कहें कि वो यौगिक कर्म हो. चलिए तो हम देखने का प्रयास करते हैं. परिणाम दुखा, miseries on account of change or modification. ताप दुखा, miseries due to acute anxiety or afflictions. संस्कार दुखा, sufferings from impressions. गुणावृत्ति विरोध दुखा, pain due to conflict between the gunas and thoughts. बस यही वाला भिजवा दो केवल, उनको भी और मारे को भी, सिर्फ इतना ही, ओनली सिंगल. उसको अंडरलाइन करके ओनली दिस. तो फॉर ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड एलिब्रेशन अपॉन दीज 4 ग्रुप्स फॉलोज. परिणाम दुखा, चेंज और मॉडिफिकेशन इज ए पार्ट ऑफ लाइफ. एवरीथिंग दैट इज विजिबल, whether it is body or the world, changes continuously. When the body grows older, one is sad. तो कह रहे हैं कि परिणाम दुख कि स्वतः स्फूर्त कुछ परिणाम, एक आम पड़ा है, थोड़ी देर के बाद वह पक जाएगा, पकने के बाद आप उसको नहीं उपयोग करेंगे तो वह और पक जाएगा, ओवरराइप हो जाएगा, ओवरराइप होने के बाद वो गल जाएगा और समाप्त हो जाएगा. ये परिणाम दुख है. कुछ नहीं करने के बाद भी परिणाम के रूप में यह आने ही वाला है. एक बच्चा पैदा होगा, यौवन काल में जाएगा, यौवन काल के बाद वह वानप्रस्थ अवस्था में आएगा, वानप्रस्थ अवस्था के बाद उसको वृद्ध अवस्था में आना है. वो कुछ करेगा, अपने जीवन का उपयोग करेगा, यौवन का उत्साह, पाप दुख.
तो कह रहे हैं कि एक मिजरीज, एक दुख तो ये होता है जो मॉडिफिकेशन अपने आप स्वतः होनी ही होनी है, जिसमें आप कोई कुछ रोक नहीं सकते, आप रोक नहीं सकते आयु को, वो वृद्धावस्था आनी ही आनी है। कोई 50 साल की आयु में भी युवा जैसा रहेगा, कोई 50 साल की आयु में बिल्कुल वृद्ध जैसा हो जाएगा। कुछ लोग युवाओं में ही वृद्ध जैसा हो जाते हैं, कोई उत्साह नहीं होता, कुछ काम नहीं, क्या कर रहे हैं, मेरा कोई कार्य करने का मन नहीं है। क्या करोगे, कुछ करने का मन नहीं है। ये काम कर लो, थोड़ा सा काम घर वाले बताते हैं, मुझसे से काम नहीं होता। अर्थात जवानी में ही बुढ़ापे का पूरा आनंद लेते हैं, मेहनत ही नहीं करना चाहते। वाइट कॉलर जॉब की, ठीक है हम यहाँ से यहाँ खाना पहुँचा देंगे, बस इतना ही करेंगे, नई इन्वेंशन ही नहीं करना चाहते। लोहार का नाम काम, खेती का काम करना ही नहीं चाहते। क्यों लोग खेती छोड़ रहे हैं? इसी वजह से कि वाइट कॉलर जॉब मिले, एसी में बैठना को मिले, कूलर में बैठने को मिले। हम धूप में क्यों काम करें, सुबह उठ के क्यों उठना पड़े? हमें तो ऐसी जॉब चाहिए जो सुबह 11 बजे जाएं। आयुष सेक्रेटरी और स्वामी जी, है ना। तो ये दो विषय जो महत्वपूर्ण हैं, उसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे आज। दोस्तों एक कार्य साथ साथ और चल रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि वो भी बड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए वो भी मुझे बीच बीच में करना पड़ रहा है। तो हम कह रहे थे कि एक तो मॉडिफिकेशन वो है, दूसरी कह रहे हैं कि ताप दुख। ताप दुख में क्या होता है कि आप कोई भी सुख भोगते हैं, कोई खेल खेलते हैं, खेलने के बाद आपको प्रसन्नता भी अनुभव हो रही है, परंतु थकावट भी हो रही है साथ साथ, और एक अंदर लग रहा है कि कल मैं ज़्यादा अच्छा खेला था। आज एक असंतुष्टि भी बन रही है, एक असंतुष्टि भी बन रही है कि मैं कल ज़्यादा अच्छा खेला था, या आज इतना अच्छा नहीं खेला, मैं कल और अच्छा खेलूँगा। तो ये असंतुष्टि का जो भाव वो भी पैदा हो रहा है, और एक थकावट भी पैदा हो रही है। तो जिसमें हम, प्रणाम जी, प्रणाम भाई साहब जी। जी महाराज जी ने मुझे मेरे को कहा कि आपको मैंने एक व्हाट्सएप भेजा है, वैसे अभी एक बार देख लीजिए जी। ठीक ठीक है, मैं अभी करता हूँ। आप एक बार ये पढ़ लीजिए, इतने में बात करवाता हूँ। क्या भेजा? एक सेकंड में और लूँगा, जरा एक मैसेज दे दूँ, फिर आपके साथ चर्चा करते हैं। प्रणाम आपसे बात। प्रणाम महाराज जी। परम पूज्य। नीचे लिख दो कि वो भिजवा दिया है। तो कह रहे हैं कि ताप दुख, जो उस थकावट महसूस हो रही है और असंतुष्टता महसूस हो रही है, मोह पैदा हो रहा है कि आज बहुत अच्छा खेले और फिर उसको खेलने का मन कर रहा है। आज आप एक चेस के गेम में जीते तो अभी दोबारा एक गेम और लगा लो। तो ये मोह, और
हार गए तो भाई दोबारा खेलो कि मुझे जीतना है। तो ये जो असंतोष का भाव है एक तो वो बना रहता है। और यदि आप मान लिया क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, या कोई भी जिसमें आपको सुख अनुभव हो रहा है, उससे फिर आपको बाद में थकावट भी महसूस हो रही है, रेस्टलेस भी हो रहा है, तो पूरा इम्बैलेंस हो जाना, यह भी ताप दुख है। ताप अर्थात जो भी आप तप कर रहे हैं उसके बाद का जो कष्ट अनुभव होता है। तो संस्कार दुख जो भी आपने अनुभव किया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आपने कोई शब्द अच्छा सुना, रूप देखा, रस कोई आपने स्वाद लिया, गंध अच्छी ली, शब्द स्पर्श कोई अच्छा स्पर्श किया, उसका जो आपका अनुभव बन गया, वह अनुभव एक संस्कार बना देता है और उसको पुनः पुनः करने का वो मन करता है। और यही जो पुनः पुनः आवृत्ति करने का मन है, यह मोह है। या जिसने आपको कष्ट पहुंचाया शब्द स्पर्श रूप रस गंध के माध्यम से, किसी ने आपको धक्का दिया, मारा, वो स्पर्श, किसी ने गाली दी, किसी ने बहुत गलत अच्छा सा खाना कहकर बहुत घटिया खाना खिला दिया, उस रेस्टोरेंट में ठीक खाना नहीं मिलता, कहीं आप निकले तो भाई वहाँ तो बहुत दुर्गंध थी। तो ये कारण दुख का कारण हो गया, द्वेष का कारण हो गया। ऐसे ही वो बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा उसका सुरीला कंठ है, उसकी आवाज़ मुझे बहुत प्रिय है, ये आकर्षण का केंद्र हो गया, ये मोह का केंद्र हो गया। तो कहने लगे कि वो जो संस्कार है वो भी दुख का कारण है। गुणावृत्ति विरोधा दुखा। और चौथा जो कारण है गुण वृत्ति का विरोध है। जैसे मैंने कहा कि सात्विक में पहले आपको कष्ट दिखाई देता है, फिर आपको सत्व दिखाई देता है, और तामसिक में पहले आपको अमृत दिखाई देता है, बाद में विष दिखाई देता है। दिखा दो मेरे को फोन। और तामसिक में आपको पहले ही मोह दिखाई देता है, फिर बाद में आपको कष्ट और आलस्य और प्रमाद दिखाई देता है, एंग्जाइटी, स्ट्रेन दिखाई देती है। शुरुआत में भी स्ट्रेन रहता है और लास्ट में भी स्ट्रेन रहता है। तो अब आप अपने कर्मों का विभाजन कर लीजिए। जो शुरुआती दौर में आपको कष्ट प्रदान कर रहे हैं, वो आप सेवा के लिए, ईश्वर के लिए, गुरु, वर्तमान में टीवी देखना, बहुत देर फिल्में देखना, अपने पढ़ाई को छोड़कर दूसरे काम में व्यस्त रहना आपको बहुत अच्छा लग रहा है। परंतु बाद में धीरे धीरे क्या होगा, आपको लगेगा कि मैंने समय खराब कर दिया, मैंने जो समय मैंने उपयोग करना था पढ़ाई के लिए उस समय का सदुपयोग नहीं कर पाया। वह राजसिक प्रवृत्ति है, उससे आपको कष्ट हुआ। और तामसिक जो पहले से ही कष्टप्रद, आपको स्ट्रेसफुल लग रही थी, बाद में भी आपने उसको दबाव में अपने उस कार्य को कर तो लिया, फिर परंतु बाद में भी वो कष्टप्रद रही। तो यह शब्द स्पर्श रूप रस गंध का इसमें आप अनुसरण करने, त्रिगुणात्मक प्रकृति, सात्विक, राजसिक और तामसिक कार्य, इसके विषय में भी हमने चर्चा की। तो कह रहे हैं कि बी कंपैशनेटली डिटैच्ड, कीप यूर कॉन्स्टेंटली अलर्ट सो एज टू not be deluded. Real happiness is described in Yoga Sutra Tadaha Drashtu Savrupe Avasthanam. Then the seer is established in Savrupaha, the real self. तो आप अपने स्व अवस्था में, सहज अवस्था में स्थापित हो जाएं। यही योग है, यही मूल रूप से आपको करना है कि हमें उस अवस्था में खड़ा होना है जहाँ पर हमें बिल्कुल तात्विक ज्ञान हो कि हम जो कार्य कर रहे हैं क्या ये मोह के लिए कर रहे हैं, किसी मोह में ग्रसित होकर कर रहे हैं, किसी के उकसावे में कर रहे हैं, किसी सुख की लालसा से कर रहे हैं, लोभ में, तृष्णा में, क्रोध में कर रहे हैं। तो ये कर्म हमारे निश्चित रूप से ही अहितकर हैं। जो हम ईश्वर की आज्ञा के अनुसार कर रहे हैं, माता पिता की आज्ञा के अनुसार कर रहे हैं, अपने गुरुजनों, अपने वरिष्ठजनों की आज्ञा अनुसार कर रहे हैं, पहले हो सकता है वो कष्टप्रद लगें, परंतु अंत में वह आपको सुखप्रद लगेंगे। वही जो आज विश्व कारक लग रहा है वही आपको अमृत तुल्य लगेगा। तो आज हमने इसको पढ़ा है और आगे हम कह रहे हैं कि हेयम दुखम अनागतम, द मिजरी और द पेन ऑफ द फ्यूचर कैन बी अवॉइडेड। आपके अभी तक के जो कष्ट थे, जो पहले कष्ट आ चुके हैं, उनको आप रोक नहीं सकते। जो वर्तमान काल में कष्ट आ गए हैं उनको भी प्रेम के साथ हंसते और मुस्कुराते हुए आप झेल लीजिए, परंतु आने वाला जो कष्ट है उसको आप संभाल लीजिए।
आने वाला कष्ट ना हो, उसकी आपको चिंता करनी है। The yogis consider the suffering of the future avoidable. Miseries or sorrows can be classified into three groups. Sorrows are miseries of the past. Sorrows are the miseries in the present. And sorrows are the miseries of the future. Here in this sutra, the sage is specifically referring to the future miseries. Let us first reflect upon the earlier two. कह रहे हैं कि इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि जो भूतकाल में कष्ट आ चुके हैं, ये जो वर्तमान काल में कष्ट आ रहे हैं, भूतकाल के जो कष्ट आपने झेल लिए हैं उसमें कुछ नहीं संभव हो सकता, उसके विषय में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, उसके विषय में अब सोचने की भी आवश्यकता नहीं। परंतु जो वर्तमान कालखंड के जो आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, उनको आप सहज होकर प्रेम पूर्वक, सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, ये भाव रखते हुए इसको स्वीकार कर लें प्रेम और के साथ। परंतु आने वाले जो कष्ट हैं वो आज से ही आप अपने एक क्षण को यदि कह रहे हैं कि अलर्ट हो जाएं, अवेयर हो जाएं, एक्टिव हो जाएं कि आने वाला जो कष्ट है उसको अभी यदि आपने ठीक कर लिया तो निश्चित रूप से वह आपके हित का कारक बनेगा, वो आने वाले कष्ट आपको फिर कष्ट देने वाले नहीं होंगे। इसके लिए उन्होंने आपको प्रयास करने के लिए कहा। उन्होंने कहा द सेज एम्फेसाइजेस दैट फ्यूचर मिजरी आर मिजरी दैट हैज़ नॉट येट कम कैन बी अवॉइडेड। अनागतम हेयम दुखम अनागतम, तो कह रहे हैं कि जो दुख अभी आने वाला है उसको रोका जा सकता है। आप कॉन्शियस हो जाएं, विवेकपूर्वक निर्णय लेने लग जाएं। तो जैसे ही आपने विवेकपूर्ण निर्णय लेना शुरू किया तो आपकी जो दुख हैं, कष्ट हैं, वो अपने आप कम होने शुरू हो जाएंगे। तो कह रहे हैं डू नॉट बी वरीड अबाउट योर फ्यूचर मिजरी आर ट्रबल। हैज़ एनीवन एवर सीन द फ्यूचर? कभी आपने भविष्य को लेकर कहने लगे कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हैज़ एनीवन एवर सीन द फ्यूचर? आपने क्या भविष्य देखा है? बी इन द प्रेजेंट, इसलिए आप वर्तमान में रहें। मेक दिस मूवमेंट प्रोडक्टिव एंड यूजफुल, इसको उत्पादक बना दीजिए। आपके वर्तमान का जो प्रेजेंट जो है उसको आप वर्तमान को प्रोडक्टिव और यूजफुल बना लीजिए। टेक्टफुल लिविंग इन द प्रेजेंट, और अपने जोगी जोग जुगत से करना, निर्भय चारो कूट विचरना, जोग जुगत से करना ओ जोगी, जोग जुगत से करना। अर्थात योग करो परंतु टेक्टफुली करो। साहब, इस बात को मुझे भी आपके साथ समझ में आ रहा है कि केवल योग करने की बात नहीं है, टेक्टफुली डू योर वर्क टेक्टफुली। इसलिए भगवान राम नहीं होते तो मर्यादा नहीं होती, और भगवान कृष्ण नहीं होते तो नीति नहीं होती। नीतिपूर्वक कार्य करना। यदि आपने नीतिपूर्वक कार्य किया तो आने वाले हेयम दुखम अनागतम, तो आने वाले जो कष्ट हैं आप उनको रोक सकते हैं। टेक्टफुल लिविंग इज इन द प्रेजेंट फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट विल ब्रिंग सक्सेस इन योर लाइफ। यदि एक एक क्षण को आपने जिम्मेदारी से सोचकर, एक्टिवली, अलर्टनेस के साथ, अवेयरनेस के साथ, 3A यू हैव टू यूज़। मैंने 3H बताया था पहले, एक दिन PHC बताया था, एक दिन टीम बताया था, पता नहीं आपने उसको याद किया या नहीं किया, परंतु आज मैं बता रहा हूँ 3A। 3A मीन्स कल मैंने 3C के विषय में बताया था, अपने जो सभी प्रांतीय प्रभारियों से मैंने कल चर्चा करते हुए कहा था कि अपनी जिलेवार बैठ के लेना शुरू करें। 3C मायने कम्युनिकेशन, कॉन्टेक्ट और कोऑपरेशन, संवाद, संपर्क और सहयोग। इन तीन के माध्यम से संगठन का विस्तार करें। 3C and lead the culture of 3C in each and every worker। अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ें, उनको इस विषय में बताएं, जिला स्तर की बैठकों को तय करें,
आने वाले 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर आ रहा है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को हम क्या भेंट दे सकते हैं? क्या हम योग दर्शन याद करके भेंट कर सकते हैं? क्या गीता का कोई एक सूत्र, एक अध्याय याद कर सकते हैं? प्रयास करें। इस प्रकार की मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की भेंट आप दें। और 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 365 रुपये आप भी जमा करें और बाकी अपने कार्यकर्ताओं को भी दान में जमा करने के लिए कहें। इतनी बात कहते हुए विराम लेते हैं। महाराज जी एक बात करना चाह रहे थे, सच में। अच्छा, कह रहे मैं ठीक लेटर बना दिया, हटा दिया। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, भी ठीक है महाराज, कोई दिक्कत नहीं। जी ठीक है, बढ़िया जी, ठीक है महाराज जी, ठीक है, सुखा देवी। हाँ ना मुझको बहुत प्रचलित हो गया महाराज जी, ये देश नहीं पूरे विदेश तक पूरा प्रचलित हो गया और अच्छा जी। मैंने वो भिजवा दिया महाराज जी, WHO वाले उनको डिटेल भी भिजवा दी। मैंने कहा ये एक जनरल वायरस है और इसमें तो जो जुकाम है वो भी इसमें सम्मिलित है, कोरोना में तो सामान्य फ्लू भी सम्मिलित है जी। तो आपको महाराज भिजवाइए डेफिनेशन। जी जी आर्थिक आशीर्वाद जी। वो ठीक नहीं था जी, आ गया उनका फोन शायद। दोस्तों मित्रों, आज की जो वार्ता थी उसमें बहुत से अन्य कार्य भी साथ साथ चल रहे थे। आप लोगों ने उसको साथ दिया और वो कार्य भी ईश्वर की कृपा से वो सुखद सूचना आपको जल्दी मिलेगी। इतना ही आपसे बात करते हुए कि सुख भोग में जो जड़ चेतन पदार्थ बाधा डालते हैं उससे व्यक्ति को विविध दुखों का अनुभव होता है, उसे ताप दुख कहते हैं। उस जड़ चेतन पदार्थों को उचित अनुचित उपायों से समाप्त करने का ये प्रयत्न करता है, उसे द्वेषज कर्माशय बन जाता है। तो ताप दुख जो हैं कि सुख व उसके साधनों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति शरीर वाणी मन से प्रयास करता है। इस कार्य की सिद्धि में जो जो उसकी सहायता देते हैं उसका सहयोगी हो जाते हैं। कोई व्यक्ति कोई कार्य करना चाहता है, यदि उसमें कोई शारीरिक मानसिक और वाणी के माध्यम से मन के माध्यम से जो व्यक्ति सहयोग करता है वह व्यक्ति तो उसको लगता है कि मेरा अपना व्यक्ति है। जो व्यक्ति उसके विपरीत खड़ा हो जाता है उसको वह लगता है कि ये मेरा द्वेष करने वाला व्यक्ति है, कष्ट देने वाला व्यक्ति है। तो ये ताप दुख बनता है, इससे द्वेष भी उत्पन्न होता है कि जो भी आप कार्य करने लगते हैं। तो इसलिए कहा कि जो आप कार्य करते हैं उससे सम्मोह पैदा होता है और उस मोह से में जो व्यक्ति अड़चन बनता है फिर उससे क्रोध पैदा होता है। तो क्रोध की उत्पत्ति मोह है और मोह की जो उत्पत्ति है वो ये ताप दुख है। द्वेष और राग यहाँ से जो बनता है उसकी बात है। तो कहने हैं कि इस अविद्या के निराकरण का उपाय तत्व ज्ञान है और योग दर्शन के 4 विभाग हैं, वो आप नोट कर लीजिए। दुख और दुख का कारण, सुख और सुख का कारण, और वह कृतकृत्य हो जाता है। जो इसको जान लेता है, जो दुख और दुख के कारण को, सुख और सुख के कारण को जान लेता है, इन चारों को अच्छे प्रकार से जो जान लेता है और तदनुसार अनुष्ठान करता है, वह कृतकृत्य हो जाता है। जिस प्रकार से
जिस प्रकार से आयुर्वेद के 4 विभाग हैं, रोग, रोग का कारण, स्वास्थ्य और चिकित्सा, इन चारों को जो व्यक्ति जान लेता है वह स्वस्थ और सुखी हो जाता है। रोग और रोग का कारण कहते हैं कि जिसको पता चल जाए कि ये रोग है और उसका कारण भी पता चल जाए और उसकी कैसे उससे स्वस्थ होना है वो पता चल जाए, फिर उसकी चिकित्सा पता चल जाए, तो व्यक्ति उसको फिर रोग नहीं होता, फिर स्वस्थ रहता है। इसलिए कहते हैं कि जिसको दुख का और दुख का कारण पता चल जाए, सुख और सुख का कारण पता चल जाए, तो उसको कष्ट में भी आनंद आएगा। जब आपको बहुत गर्मी लगे, आपको एसी नहीं मिले, तो समझ लेना कि आपके वो कष्ट सहने से जो आपका पुण्य की वृद्धि हो रही है। आपको धूप में काम करना पड़े तो उसका जो बाद में आनंद आएगा, लगातार बैठना पड़े, लगातार तपस्या करनी पड़े। एक सेकंड खोट करेंगे। प्रणाम महाराज जी। जी प्रणाम महाराज जी। नहीं महाराज जी, उनका नहीं था, किसी और का। मैं देता हूँ दूसरा जी। जी 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 बस वो बस इतना ही चिंतित हो रहे हैं कि ज़्यादा प्रश्न वाला विषय ना हो। कह रहे महाराज जी कहना। ठीक ठीक जी जी। तो आज की को चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि जो आज का जो मूल कारण था वो बहुत गंभीर है और कल मैं पुनः उससे फिर दोबारा आरंभ करूँगा। हेयम दुखम अनागतम, हम आने वाले दुख और कष्ट को आज अलर्ट, एक्टिव, अवेयर होकर रोक सकते हैं। इसी के साथ आज की कक्षा को संपन्न करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। शांति शांति शांति। आपका बहुत धन्यवाद। ओम।